काफ़ी समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा हुआ करता था। राजा बहुत अच्छा व ईमानदार था, लेकिन राजा को एक सुख नहीं था। वह यह है कि उस राजा के कोई भी संतान नहीं थी और वह चाहता था कि उस राज्य के अंदर किसी योग्य बच्चे को गोद ले ताकि वह उसका उत्तराधिकारी बन सके, जिससे आने वाले समय में राज्य सही तरीके से चल सके। इस बात पर विचार करते हुए राजा ने राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी बच्चे राजमहल में एकत्रित हो जाएं। घोषणा होने के बाद ऐसा ही हुआ। सभी बच्चे राजमहल में उपस्थित हुए। वहां पर राजा ने सभी बच्चों को पौधे लगाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के बीज दिए। फिर राजा ने कहा कि अब हम 6 महीने बाद मिलेंगे और देखेंगे कि किसका पौधा सबसे अच्छा होगा। राजा की बात मानते हुए सभी बच्चे बीज लेकर वहां से चले गए और बीज को उगने के लिए सभी बच्चे मेहनत करने लगे। 1 महीना बीत जाने के बाद एक बच्चा ऐसा था जिसके गमले में अभी तक बीज नहीं फूटा था। वह बच्चा अपने गमले की रोज देखभाल करता और उसमें पानी देता। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए। बच्चा परेशान हो गया। बच्चे को परेशान देख उसकी माँ बोली कि बेटा धैर्य रखो, कुछ बीज फलने में अधिक समय लगता है। बच्चा उस गमले की देखभाल करता रहा। 6 महीने बीत गए। राजा के पास जाने का समय आ गया, किंतु वह बच्चा बहुत डरा हुआ था। वह सोच रहा था कि सभी बच्चों के गमले में पौधे होंगे और उसका गमला खाली होगा, लेकिन वह बच्चा बहुत ही ईमानदार था। अंत में सारे बच्चे राजमहल में आ चुके थे। कुछ बच्चे जोश से भरे हुए थे क्योंकि उनके अंदर राज्य का उत्तराधिकारी बनने की लालसा थी। अब राजा भी राजमहल में आए और सभी बच्चों से बोले कि बच्चों अपने अपने गमले बाहर निकालो। सभी बच्चे अपने गमले को खुशी खुशी राजा को दिखाने लगे, किंतु वह बच्चा सहमा हुआ था क्योंकि उसका गमला खाली था। तभी राजा की नज़र उस गमले पर गई। राजा ने उस बच्चे से कहा कि तुम्हारा गमला तो खाली है। बच्चा बोला, महाराज, हमने इस गमले की 6 महीने तक देखभाल की, किंतु इसमें से कोई भी पौधा नहीं उगा। राजा उस बच्चे की ईमानदारी से खुश था कि उसका गमला खाली था। फिर भी वह हिम्मत करके राजमहल आया। सभी बच्चों के गमलों को देखने के बाद राजा ने उस बच्चे को सभी के सामने बुलाया और उस गमले को सभी को दिखाया। गमले को देखते ही सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। राजा बोला, सब लोग शांत हो जाइए, इतने भी खुश मत होइए। आप सभी के पास जो पौधे हैं वो सब बंजर हैं। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, उससे कुछ नहीं निकलेगा। अंत में राजा बोला कि असली बीज यही था। राजा उस बच्चे की ईमानदारी से खुश होकर उसे राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि अगर हम खुद से ईमानदार हैं तो जीवन के किसी न किसी पड़ाव में सफल हो ही जाएंगे।